Assalamualaikum viewers, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2024 में 2024 में यानी 2024 में अगर आप लोगों का घर बनाने का कोई इरादा है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपके इमारत में 2024 यानी 2024 में कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी में आपकी लगेगी और आपके मटेरियल के हिसाब से उसका टोटल खर्चा कितना आएगा। और ये वीडियो मैं स्पेशली 5 मरला घर बनाने वालों के लिए ही बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 5 मरले घर का टोटल जो एरिया होता है यानी 272.25, जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मरले की स्क्वायर फीट एरिया है। 272.25 को अगर आप 5 मरले में ज़रब दे दे यानी तो आपके पास टोटल 1361 यानी 1361.25 स्क्वायर फीट की एरिया आपके पास टोटल आ जाएगी। अभी 1361 स्क्वायर फीट में आपका कितना कवर्ड एरिया होगा। कवर्ड एरिया उसको कहते हैं कि यानी जिसमें आपके कमरे बने हो, जिसमें आपके वॉशरूम बने हो, जिसमें आपके किचन वगैरह और आपका लाउंज और आपके कारपोच वगैरह यानी जितने जगह पर आप छत डालेंगे वही एरिया आपका कवर्ड एरिया कहलाएगा। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपकी कोई डीलिंग हो रही है तो कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार से आप मालूमात ले सकते हैं कि हमारे ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी आइटम्स आएगी और हमारा कौन कौन सा वर्क उसमें शामिल होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके ग्रे स्ट्रक्चर में आपका फाउंडेशन शामिल होगा, यानी उसकी एक्सकेवेशन होगी और एक्सकेवेशन के बाद आपकी टोटल जो फाउंडेशन है अप टू द प्लिंथ लेवल तक आपकी वो शामिल होगी। उसके बाद आपके जो ग्राउंड लेवल से लेकर सुपर स्ट्रक्चर में जितने आपके कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स भी आपके ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होंगे। उसके अलावा आपके जितने बीम्स आ रहे हैं यानी अगर आपने प्लिंथ बीम डलवाना है, लेंटल बीम आपने डलवाना है और छतों के में अगर आपने लोगों ने कंसील्ड बीम डलवाना है, कंसील्ड बीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपने डलवाना है तो आप लोगों का ये ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होगा। ग्रे स्ट्रक्चर में आपका रूफ यानी आपकी जो छतें है वो शामिल होगी और आपकी बाउंड्री वॉल की जितनी दीवारें हैं वो सब कुछ आपका शामिल होगा। इसके अलावा ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का यानी चुनाई का काम अगर आपने ब्लॉक में करना है या आपने इंडो में करना है ये आप उसमें ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होगा। इसके अलावा आपकी जो रूफिंग सिस्टम है यानी छतों की सिस्टम कंप्लीट, उसमें सीलिंग आ रही है, उसमें आपकी रूफ ट्रीटमेंट आ रही है, ये सारा कुछ आपका ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होगा। उसके अलावा आपकी दीवारों का जो प्लास्टर है वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होगा। इसके अलावा आपकी जो यानी सन शेड्स है आपके दरवाज़ों पे या खिड़कियों पे आपके जो सन शेड्स है अगर डिज़ाइन में है तो ये आप लोगों का वो भी शामिल होगा। उसके अलावा आपके जो वाटर टैंक है अगर कंस्ट्रक्शन में है, आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं कंप्लीट वाटर सिस्टम यानी आपने कंप्लीट वाटर टैंक तामीर करना है तो आपके डिज़ाइन में है तो ये आपके ग्रे स्ट्रक्चर में आएगा। इसके बाद आपकी जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, ज़मीन में है, दीवारों में है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी आपकी ग्रे स्ट्रक्चर में आ रही होगी। इसके अलावा आपकी जो सीवरेज सिस्टम की इंस्टॉलेशन है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट वो भी इसमें आपके शामिल होगी। उसके अलावा जो ग्रिल का काम है वो भी शामिल होगा और उसके अलावा मेन गेट जो आखिरी काम है वो इसमें शामिल होगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर 5 मरला घर की जो 2024 में 2024 में आपकी मटेरियल कितना लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, इसके अलावा उसमें आपके यानी कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कितने मटेरियल का 2024 में रेट क्या है और आपके उस मटेरियल की टोटल क्वांटिटी और उसके हिसाब से टोटल कास्ट उस मटेरियल का कितना आएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आप एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ब्रिक्स की क्वांटिटी होगी। 5 मरले के आपका जो घर होगा
उसमें आपको आपकी ईंटों की तादाद, ये 5 मरले के सिंगल स्टोरी की घर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी उसमें जो ईंटों की तादाद होगी, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स होगी, वो 50,000 होगी, जो आजकल यानी एक ईंट का जो रेट चल रहा है 14 रुपये पर ईंट की कीमत है। सो इस हिसाब से अगर आपकी 50,000 ईंटें लग रही है तो 14 रुपये के हिसाब से आपके 7 लाख रुपए टोटल बनेंगे। इसके अलावा आपकी सैंड यानी रेत आपकी दो किस्म की लगेगी। एक तो आपको सैंड चाहिए चुनाई के लिए और कंक्रीट वर्क के लिए, दूसरी सैंड आपको चाहिए प्लास्टर के लिए। सो आपकी जो कंक्रीट वर्क और चुनाई के लिए आपकी जो सैंड चाहिए होगी वो 3,150 क्यूबिक फीट यानी मुकाब फुट। अभी अगर आपको मैं सैकड़ा में बता दूं तो ये 31.5 सैकड़ा की आपकी रेत लगेगी चुनाई के लिए और आपकी जो कंक्रीट वर्क के लिए होगी। अभी एक क्यूबिक फुट की जो रेट है वो 35 क्यूबिक फुट 35 पर क्यूबिक फुट आपकी रेत की वो कॉस्ट है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपकी उसमें लगेगी 1,10,250 रुपये की आपकी रेत लगेगी। उसके बाद जो दूसरी किस्म की रेत है जो प्लास्टर में यूज होगी वो हमारे पास 800 क्यूबिक फुट की लगेगी। 800 क्यूबिक फुट की लगेगी। उसका रेट क्या है? 45 पर क्यूबिक फुट है, 45 रुपये पर क्यूबिक फुट। 45 रुपये पर क्यूबिक फुट और 800 क्यूबिक फुट की आपकी टोटल रेट लगेगी। उस हिसाब से आपकी जो रेत का टोटल खर्चा है वो 36,000 रुपये है। इसके बाद आपकी जो क्रश है, क्रश भी आपकी दो किस्म की लगेगी। एक वो क्रश होगी जो आपके यानी फाउंडेशन में लगेगी और आपके फर्शों में लगेगी। उसके अलावा आपकी जो छतों में लगेगी वो क्रश है। दूसरी किस्म की क्रश जो आपकी है वो आपकी कॉलम्स, बीम्स और स्लेब वगैरह में जो लगेगी। पहले किस्म की जो क्रश है वो आपकी 900 यानी 900 यानी 9 सैकड़ा आपकी लगेगी और एक क्यूबिक फुट की जो रेट है 138 रुपये पर क्यूबिक फुट की उसकी रेट है। आपकी जो 900 क्यूबिक फुट की रेत है उसका टोटल खर्चा यानी टोटल उसकी वो टोटल कॉस्ट उसकी क्या होगी? 1,34,200 रुपये होगी। दूसरी किस्म की जो आपकी क्रश होगी जो आप कॉलम्स वगैरह में या आप बीम्स वगैरह में यूज करेंगे उसका जो रेट है उसकी टोटल क्वांटिटी आपकी 650 क्यूबिक फुट होगी और उसकी एक क्यूबिक फुट का जो रेट होगा यानी वो आपके पास 125 पर क्यूबिक फुट उसका रेट होगा। उस हिसाब से टोटल उसकी जो कीमत होगी यानी टोटल उस पर जो खर्च आएगा वो 81,250 रुपये उसका टोटल खर्चा होगा। इसके अलावा आपकी थोड़ी बहुत रोड़ी भी लगेगी यानी फिलिंग के लिए यानी उसको कंपेक्शन करने के लिए फर्शों से पहले आपने डलवानी होगी। वो उसका हिसाब भी आप डाल ले 55,000 या 50,000 रुपये के लगभग आप डाल लें। 5 मरले के घर पे आपके जो टोटल सीमेंट के बैग्स लगेंगे वो कितने होंगे? सीमेंट के बैग तकरीबन आपके 5 मरले के घर पे जो लगेंगे वो 525 बैग्स होंगे। और आजकल जो बैग यानी सीमेंट की एक बोरी की जो कीमत चल रही है मार्केट में वो 1120 रुपये है। अभी इस हिसाब से 525 टोटल आपकी बैग्स लगेंगे और 1120 रुपये आपकी एक बैग की कीमत है। इस हिसाब से आपकी टोटल जो सीमेंट पे खर्च आएगा वो 5,88,000 रुपये आपका टोटल सीमेंट पे खर्च आएगा। इसके अलावा आपका जो स्टील लगेगा 5 मरले के घर पे अगर आपका जो स्टील लगेगा वो 3 टन लगेगा। 3 टन से मुराद आपका है यानी वो 1 टन में आपका कितना होता है? 1 टन में आपका 1000 kg होता है। 1000 kg आपके 1 टन में होता है। इस हिसाब से आपके 3000 kg आपकी टोटल सरिया लगेगा। अभी 1 किलो सरिये का जो रेट है वो 298 रुपये और 300 रुपये के लगभग में है। आप 298 रुपये हिसाब कर ले। 3000 kg के हिसाब से आपकी जो सरिये का जो खर्चा होगा वो 8,88,000 रुपये आपका सरिये का खर्चा होगा। इसके बाद
आपके जो लेबर का खर्चा होगा वो आप डाल ले, 5 मरले की मैं बात कर रहा हूँ। सो 5 मरले पे आपका जो लेबर होगा उसमें आपका मेसन भी शामिल होगा, उसमें आपकी जो यानी उसमें आपके स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ये सारे शामिल होंगे। उसमें आपके जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाले होंगे वो भी शामिल होंगे, वो भी लेबर होगा। उसमें आपके जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर वाले बंदे होंगे वो भी शामिल होंगे। उसमें आपके फर्शों वाले जो बंदे होंगे वो भी शामिल होंगे। सो लेबर का जो टोटल खर्चा होगा 8,50,000 रुपये आपका। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। सो उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन पे आपका कितना खर्च आएगा। सो बिजली की जितनी तारें हैं, उसमें जो अप्लायंसेस है यानी बल्बें लगानी है, उसके अलावा आपके पंखे लगाने हैं, और उसके अलावा आपके जो स्विचेस है उसके लिए आपके पावर प्लग्स वगैरह, 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग, ये सारे आपका उसका खर्चा 3 लाख रुपए उसका खर्चा होगा। उसके बाद आपकी जो प्लम्बिंग पे खर्चा आएगा, यानी प्लम्बिंग जो वाटर सप्लाई के जो कनेक्शन है, आपने जो टैंकी बनाई है उससे सारे जो कनेक्शन आप देंगे, उस पे प्लम्बिंग पे आपका खर्चा 3,50,000 का खर्च आएगा। उसमें आपका वॉश हैंड बेसन शामिल होगा, उसमें आपकी WC शामिल होगी, उसमें आपकी लुकिंग मिरर्स वगैरह शामिल, ये सब कुछ आपके जितना भी प्लम्बिंग से रिलेटेड है ये सब कुछ उसमें शामिल होगा। उसके बाद आपके जो चौकाट्स है, यानी दरवाज़ों के लिए तो आप चौकाट लगाएंगे, सो चौकाट वगैरह पे आपका जो खर्च आएगा वो 1,20,000 रुपये 5 मरले की घर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके अलावा जो ग्रिल्स लगेंगे, तो अक्सर हम खिड़कियों पे ग्रिल्स वगैरह लगाते हैं, या सेफ्टी वगैरह के यानी जो सीढ़ियों पे हम ग्रिल्स वगैरह लगाते हैं, तो उसके आपका खर्चा 1,10,000 रुपये आपका खर्चा ग्रिल्स वगैरह पे आएगा। उसके बाद आपका जो मेन गेट होगा, मेन गेट पे आपका 1,20,000 रुपये, यानी ये स्टैंडर्ड किस्म की एक गेट होगी, उस पे आपका 1,20,000 रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा जो मिसलिनियस उसमें आते हैं, तो इन इजाफी अखराजात के लिए आपने यानी इस पे कम खामख्वा लगेंगे 1,55,000 रुपये आपने उस पे रखने हैं। और उसके अलावा आपकी जो टैंकी आपने लगवानी है, अगर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसका खर्चा तो आपका ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आपने प्लास्टिक वाली यानी फाइबर वाली टैंकी लेनी है तो उसका आपका खर्चा 30,000 रुपये आपके एक टैंकी का रेट होगा। उसके बाद जो टर्माइट कंट्रोल हम स्प्रे करते हैं, टर्माइट कंट्रोल जो हम स्प्रे करते हैं उसको हम पोस्ट टर्माइट ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी जब घर बन जाए उसके बाद हम यानी दीमक से बचाने के लिए हम उसके इक़दामात करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे वगैरह, तो उस पर आपका जो खर्चा होगा वो 50,000 रुपये तक आपका खर्च आएगा। और उसके अलावा इसके बाद सबसे आखिरी यानी आपकी जो वाटर प्रूफिंग यानी रूफ होगी, यानी छतों को आपने लीकेज से बचाने के लिए उस पर आपने मेम्ब्रेन शीट लगानी है, उसमें आपने प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो उसका जो खर्चा होगा वो आपने 1,00,000 रुपये उसका खर्चा होगा। सो इसी हिसाब से टोटल जो हमारा खर्चा बन रहा है ये कितना होगा। आपके 5 मरले का जो घर है उस पे आपका 47,67,700 रुपये ये मेरे पास डायरी में लिख के गए हैं। ये 5 मरले के जो नॉर्मल क्लास की स्टैंड यानी बिल्डिंग है, यानी नॉर्मल क्लास की जो रेजिडेंशियल हाउस होगी, ये उसका खर्चा होगा 47,67,700 रुपये। इसके बाद सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपने लग्जरी किस्म की बिल्डिंग बनानी है, लग्जरी किस्म की कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी अकॉर्डिंग टू, तो फिर ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, सो अकॉर्डिंग टू मटीरियल, according to its location and according its to the availability of labor। so ये आपके इलाके और आपके स्टैंडर्ड यानी लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि आप एक 5 मरले के घर पे कितना खर्चा आप कर सकते हैं। यानी लग्जरी किस्म की बिल्डिंग जो 5 मरले के घर की होगी वो मैं आपको बता दूं 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपका खर्चा 5 मरले के घर पे आ सकता है। सो ये रही एक कंप्लीट गाइडलाइन। मैं हर उस बंदे को ये रिकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर देखें। सो घर बनाने से पहले आपको ये वीडियो लाजमी देखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।